हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जे नर्ड्स। तुमने आज की वीडियो का तो थंबनेल देख ही लिया होगा। आज की वीडियो का क्या पर्पस है? ये जिस स्टेट में तुम लोग अभी हो, जिस पोजीशन में तुम अभी हो, अक्टूबर खत्म होने को है, नवंबर स्टार्ट होने वाला है। इस स्टेट में यू आर द मोस्ट वल्नरेबल। पिछले 2 साल 3 साल में तुम लोग कभी इतने वल्नरेबल नहीं थे अपने प्रिपरेशन में जितने इस समय हो। बट वल्नरेबल फॉर वॉट? you are bound to lose focus, you are bound to get distracted, you are bound to doubt yourself, you are bound to not live up to your true potential. इन चीज़ों के लिए तुम वल्नरेबल हो। वल्नरेबल तुम इस वजह से हो बिकॉज इस स्टेट पे 90% ऑफ द एस्पिरेंट्स आर सीरियस अबाउट देयर प्रिपरेशन, आर सीरियस अबाउट देयर रिजल्ट्स। अब तुम लोग को ये फील आ चुका है कि जो 2-3 साल से मैं प्रिपरेशन कर रहा था, चाहे कंसिस्टेंटली कर रहा था, चाहे एक दिन बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाता था, 2-3 दिन मोटिवेट हो जाता था, फिर वापस नॉर्मलाइज हो जाता था, चाहे कैसी भी तुम्हारी 2-3 साल की प्रिपरेशन रही होगी, अभी तुम्हें ये पता चल गया है कि अब इम्तिहान की घड़ी आ चुकी है और अब मुझे मेरा रिजल्ट पता चलने वाला है। तो यहाँ पे वल्नरेबिलिटी कैसे आती है? वल्नरेबल तुम इसलिए हो बिकॉज तुम लोगों को अपने रिजल्ट दिख रहे हैं। यू आर सीइंग कि तुम सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कर रहे हो लेकिन बार बार गिरे जा रहे हो, या फिर तुम सीढ़ी चढ़ रहे हो लेकिन तुम्हें आगे कुछ प्रोग्रेस नहीं दिख रहा। इस स्टेट पे होता क्या है? इस स्टेट पे तुम लोगों को लगेगा कि एक काम करता हूँ, सीढ़ी चढ़ना ही छोड़ देता हूँ। दूसरी चीज़, तुम्हें लगेगा कि जितनी सीढ़ी चढ़ ली बहुत है, इससे ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। या तीसरी चीज़, कोई और सीढ़ी चढ़ेंगे, ये मेरे लिए बनी ही नहीं है। एंड आई एम वार्निंग यू, हो सकता है बहुत सारे बच्चे तुम में से ऐसे हों जो ये चीज़ें सोच रहे हों, एंड आई वॉन्ट टू वार्न यू दैट दिस इज़ नॉट राइट। ठीक है, तुम लोगों ने एक डिसीजन लिया था, तुम लोगों ने एक टारगेट चूज़ किया था। आई एम सेइंग कि तुम 100 सीढ़ी चढ़ चुके हो, सिर्फ 10 सीढ़ी चढ़ना बाकी है। दैट 10% ऑफ एफर्ट इज स्टिल नेसेसरी एंड यू डोंट नो इट। तुम्हारे को लग रहा है कि 100 सीढ़ी चढ़ के तुम थक चुके हो और आगे तुमसे नहीं चढ़ा जाएगा। आई वॉन्ट टू टेल यू माई फ्रेंड कि सिर्फ थोड़ा सा और एफर्ट करना रहता है। इसीलिए बिकॉज तुमको अपने टारगेट के बारे में नहीं पता, इसलिए आज मैं तुमसे ये बात करने आया हूँ कि स्टार्ट फोकसिंग लाइक अ हॉक। हॉक की एक छोटी सी स्टोरी मैं तुम्हें बता देता हूँ जिन्हें नहीं पता। हॉक जो है वो अपने टारगेट ढूंढने निकलते हैं सुबह सुबह नेस्ट से, वॉट एवर, आई डोंट नो द बायोलॉजी अबाउट इट। ठीक है, वो अपने नेस्ट से निकलता है और ऐसा नहीं है कि उसको नेस्ट से निकलते ही सडनली अपना प्रे दिख जाता है, उसको खाया, खत्म किया, पेड़ भर गया। नहीं, स्ट्रगल उसे भी करना पड़ता है। ठीक है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बर्ड्स, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल्स, उसे भी स्ट्रगल करना पड़ता है। वो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा आसमान में घूमता रहता है, फिरता रहता है, अटैक करता है, बच के चले जाते हैं प्रेस, बट उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। तो क्या वो गिव अप कर देता है? नहीं। ठीक है, उसके लिए अगर वो उस दिन अटैक नहीं करेगा, अपने प्रे को खाएगा नहीं, तो इट विल नॉट हेल्प हिम सर्वाइव। आई एम नॉट सेइंग कि जेई तुम्हारे लिए सर्वाइवल है, और वो होना भी नहीं चाहिए। लाइफ इससे बहुत बड़ी है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि अगर कोई टारगेट किया है तो उससे फोकस मत हटाओ। एक हॉक जब आसमान में उड़ता उड़ता अपना प्रे देख लेता है ना, तो बाय हुक और बाय क्रुक वो उसके ऊपर अटैक करता है। सारा फोकस उसके ऊपर ये होता है कि ये प्रे मेरे हाथ से ना निकल जाए। वो किस्मत खराब होती है, वो प्रे की स्मार्टनेस होती है कि वो भाग जाता है, लेकिन जो हॉक है वो अपना फोकस कभी लूज नहीं करता। और मैं तुम्हें यही बताने आया हूँ दैट तुम लोगों ने चक्कर काट लिए हैं आसमान के लाइक अ हॉक, तुमने स्ट्रगल कर लिया है, तुमने एफर्ट डाल लिया, तुम थक चुके हो। आई जस्ट वॉन्ट टू से कि टारगेट बहुत क्लियर है, उसके ऊपर फोकस से अटैक करो। दिस इज द टाइम जब बहुत सारे लोग डगमगा जाएंगे, दिस इज द टाइम जब बहुत सारे लोग गिव अप कर देंगे, दिस इज द टाइम जब लोग अपने ऊपर डाउट करेंगे और आगे प्रिपरेशन लूज आउट कर देंगे। इसी टाइम को यूटिलाइज करना है हमने। यहाँ पे हमने चीज़ें नहीं छोड़नी, यहाँ पे हमने फॉल बैक नहीं करना। दिस इज द टाइम टू एक्सेलरेट, दिस इज द टाइम कि तुम अपने टारगेट पे फुल पावर के साथ चले जाओ। जितनी पावर बची है सारी इकट्ठी करके चले जाओ, बिकॉज इसके बाद कोई और ऑप्शन नहीं है। तुम लोग प्रिपरेशन आज कम कर दोगे, जब रिजल्ट आएगा तो तुम लोगों को लगेगा कि यार, रिग्रेट करोगे कि मुझे उस समय थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए था। उस समय मुझे काफ़ी लोग बोल रहे थे दैट आई एम नॉट डूइंग राइट, या फिर उस समय मुझे लगा कि मुझे प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए तो मैंने छोड़ दिया, उस समय मुझे छोड़ना नहीं चाहिए था। तो आई जस्ट वॉन्ट टू से कि ऐसा कोई काम मत करो कि उसके बाद तुम्हें रिग्रेट हो। तुम्हें भी पता है कि आज मेहनत करके आगे रिजल्ट बहुत ब्यूटीफुल हो सकता है, एंड जब हमें वो रिजल्ट अचीव करना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। सो अगेन जस्ट सेइंग कि बहुत छोटी सी वीडियो थी, ज़्यादा मेरे को इसके अंदर चीज़ें तुम्हें बोलनी नहीं थी। जस्ट वॉन्ट टू से कि दिस इज़ वेरी क्रूशियल टाइम। ठीक है, 2 साल के अंदर तुमने जो भी कर लिया, आई एम नॉट जजिंग यू ऑन दैट। ठीक है, किसी ने बहुत अच्छा किया, किसी ने बहुत खराब भी किया हो सकता है, आई हैव नो इश्यूज़। ये जो 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने रह गए हैं ना, इसके अंदर जो सर्वाइव कर जाएगा, इसके अंदर जो मेहनत कर जाएगा, उसके रिजल्ट के अंदर दिखेगा। और जो इस समय घबरा के छोड़ देगा, उसके रिजल्ट में अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मैं तुम्हें जस्ट एक लास्ट नोट ये चीज़ बोलना चाहता हूँ, अपनी एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। मैं एक इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ता था, मैं एक बैच के अंदर था। तुम्हें पता है कि आजकल काफ़ी इंस्टीट्यूट्स के अंदर वो लोग रैंक वाइज बैच बना देते हैं। हमारे टेस्ट होते हैं, रिशफलिंग वगैरह टेस्ट, जिसके अंदर रैंक वाइज बैचेस बन जाते हैं, एंड आई वाज नॉट इन द टॉप बैच। ठीक है, वेरी ऑनेस्टली टेलिंग यू। एंड इवन इन माई बैच ऑल्सो आई वॉज नॉट अमंग लेट्स से टॉप 5 और टॉप 6 पीपल। एंड आई कुड सी अदर पीपल जिनके एफर्ट्स मेरे को दिखते थे, जिनकी प्रिपरेशन मेरे को पूरे साल 2 साल मेरे को उनकी प्रिपरेशन दिख रही थी, एंड आई न्यू कि वो लोग हैं जो अच्छी रैंक्स लेके आएंगे। एंड वन थिंग दैट आई ऑलवेज केप्ट इन माई माइंड कि मैं उनसे compete नहीं कर रहा, मुझे अपना बेस्ट देना है स्टेट के ऊपर। एंड व्हेन आई गॉट माई रिजल्ट, आई इवन स्कोर्ड मच बेटर देन नॉट जस्ट माई बैच बट द टॉप बैच एज वेल। ठीक है, तो मैं तुम्हें बस ये कहना चाहता हूँ कि नेवर डाउट योर सेल्फ।
बाकी लोगों की प्रिपरेशन देख के नेवर डाउट योरसेल्फ कि अपनी प्रिपरेशन देख के। लास्ट मोमेंट पे भी कुछ भी किया जा सकता है। अगर तुम डिटरमिन्ड हो, अगर तुम्हारा टारगेट क्लियर है, अगर तुम फ़ोकस्ड हो, अगर वो था ना कि अर्जुन कहता है कि मुझे बस चिड़िया की आँख दिख रही है, तो तुम्हें बस चिड़िया की आँख अगर दिख रही है ना, साइड का पेड़, घोंसला वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहा, दैट्स द बेस्ट स्टेट यू आर इन। चिड़िया की आँख पे फ़ोकस करते रहो, निशाना लग जाएगा ना, उस दिन यू विल बिकम द बेस्ट वॉरियर। ठीक है? इसी नोट के ऊपर मैं वीडियो को एंड करूँगा। और तुम्हारे कोई भी डाउट्स हो, तुम कुछ भी डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो, डू मेंशन इन द कमेंट्स। कुछ भी हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम कमेंट्स में डिस्कस नहीं करना चाहते, यू कैन ड्रॉप अस एन ईमेल। ठीक है? हमने तुम्हें वो फैसिलिटी भी दे रखी है। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी तुम हमसे कुछ चाहो तो ज़रूर कमेंट्स में मेंशन कर देना। टिल देन दिस इज तिजुल मिनोचा साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।